चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन 6 देखो देखो ध्यान से देखना सवाल में। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो यहाँ तो ध्यान से देखना कि भवन इस साइड से बना लो, इसी साइड से बना लो भवन, इस साइड से। ए हो गया, कैसे हो गया बी। देख लो, देखना ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना मीटर हो गया तुम्हारा, 30 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। ये लंबा भवन है और इसी में से 1.5 मीटर तुम्हारा एक लंबा लड़का है। कितना मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर। देखो इसका नाम तुम अपनी मर्जी से पकड़ लो, कुछ भी धर लेना, नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी और ये हो जाएगा ई। देखो ये 1.5 मीटर हो जाएगा, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर होगा ना, ये 1.5 मीटर होगा। ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जैसे ही वो ऊपर जाता है, यानी यहाँ से ऊपर जाता है, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री। यहाँ से पहले कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। और उसके बाद यहाँ से कितना डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री का हो जाता है, तो इसका नाम देखो ए बी सी डी ई, इसको क्या रख लोगे, एफ। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको रख लो आप x। ठीक है, x मान लो, यहाँ से यहाँ की दूरी। ठीक है, और अब चाहो तो यहाँ से यानी एक से लेकर कहाँ तक, c तक, यहाँ से यहाँ की दूरी अब क्या मान लो, y मीटर। ठीक है, ठीक है, यानी d और f हो गया x और f c हो गया आपका y। आपका ध्यान से देखेंगे, अगर ये x है ये y है, ठीक है, तो आप कोशिश क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। जो जो दिया हुआ है पहले आप उसको निकाल लेंगे, जो दिया हुआ है। अब देखें कि ए बी तो भवन है, तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि ए बी क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर है। देखो ध्यान से देखना बुआ, ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन है, यानी यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक भवन है। कितना मीटर है, 30 मीटर है। और इसी 30 मीटर भवन में से 1.5 मीटर का एक लड़का लंबा है। जितना 1.5 मीटर ही है तो 1.5 मीटर भी होगा, यानी इसी 30 मीटर में से कितना मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर है। तो हमारे पास यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ से डी ई यहाँ लिखना है कि चित्र में डी ई बराबर कत हो जाएगा, बी सी। मतलब जितना बराबर, जितना ही होगा उतना ही बराबर ही होगा। तो डी अगर 1.5 होगा तो बी सी भी तो 1.5 होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे 1.5 मीटर। चलो इसकी बारी हो गई। अब चलेंगे डी एफ कॉमा कभी डी एफ और क्या है, एफ सी है। डी एफ कॉमा एफ सी क्रमशः, समझते जाएंगे। पहले क्या लिखे, डी एफ और कॉमा एफ सी क्रमशः एक्स और कथी, वाई। एक्स और वाई क्या किया, मैंने मान लिया। डी एफ और एफ सी क्या माना, एक्स और वाई मान लिया। अब बारी आती है, तो हमें तो 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर में 1.5 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये पूरा ए और बी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और बी सी भी दिया हुआ कितना मीटर, 1.5 मीटर। तो हमको पहले क्या निकाला होगा, ए और सी, ए सी निकालना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ए सी निकालने के लिए यहाँ ए सी फिगर में आपको बता देते हैं कि ए सी निकालेंगे, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए देखो ध्यान से, आप पहले इसको लिख लो। पहले आप टोटल पूरी भूमि की जो ऊंचाई है भवन की, ये तुम्हारा टोटल क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी है। तो ए बी किससे मिलकर बना हुआ है, ये छोटका बी सी से और ए सी से। तो बी सी या प्लस का थी ए सी, तो हमको निकालना कथी है, ए सी।
तो हम टोटल में से किसको माइनस करेंगे, BC को, जैसे निकाला है ना, तो AB में से किसको माइनस करेंगे, BC को, तो क्या निकलेगा AC। तो देखोगे AB ना है, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर, तो यहाँ जाएगा 30 मीटर और माइनस BC, देखो DE फिगर में DE बराबर कथी है, BC कितना है, 1.5 मीटर है, तो कितना आ जाएगा 28 × 28.5 मीटर तुम्हारा आ गया कथी, ये वाला। यानी सिंपल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ, आप यहाँ से, मैं टूट लाइन से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ कितना आ गया 28.5 मीटर। 28.5 किसका आया, C और A, AC कितना आया 28.5 मीटर। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, तो अब चलेंगे, पहले लेंगे ट्रायंगल AFC में, तो AFC में लेंगे यहाँ से यहाँ तक, मैं सिर्फ यही दूरी ले रहा हूँ। तो ट्रायंगल AFC में, तो AFC में देखेंगे हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ, ये मतलब ये 30 मीटर नहीं, ये 30 मीटर किसका है, टोटल भूमि है, टोटल भवन की सारी ऊंचाई है। हमारे पास AC कितना दिया हुआ है 28.5, देख लो यहाँ पर AC, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो AC = 28.5 मीटर। अब देखेंगे तो त्रिभुज AFC में लेंगे तो हमारे पास tan कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री मतलब कथी, लंब बटा आधार, लंब आपका हो गया AC और आधार हो गया FC, ठीक है। तो AC कितना है आपका, AC कितना है 28.5 और FC हम क्या माने हैं Y, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान तो आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, और 28.5 अपॉन कितना है Y, इसको कौन गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 × Y बराबर 28.5। यहाँ से Y का मान निकालेंगे तो 28.5/√3, समीकरण 1। तो हमने किससे में निकाला, AFC निकाला, तो AFC में Y का मान हम निकाल चुके हैं 28.5√3, 5/√3 है। अब हम मान निकालते हैं ट्रायंगल ADC, अब पूरा कर लेते हैं, ये पूरा ADC, ट्रायंगल ADC में, तो ADC में लेंगे, ध्यान से देखेंगे ये पूरा हमारे पास बेस हो जाएगा, यानी पूरा आधार और पूरा लंब हो जाएगा। ये तो पूरा लंब मतलब लंब बटा आधार, तो tan का ही फॉर्म होता है, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा AC यानी लंब बटा आधार BC। अब देखेंगे DC किससे मिलके बना हुआ है, तो देखो DC मिलके बना हुआ है DF से और FC, तो DF कितना है X और FC कितना है Y, तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 और AC आपको यहाँ दिया हुआ है 28.5, और ये DC किससे मिलकर बना हुआ है DF से और FC से, यानी X + Y, ठीक है। इसको क्रॉस गुना करोगे तो X + Y बराबर 28.5 × √3। अब देखेंगे यहाँ से Y का मान पुट कर लेंगे, X का मान हमको मालूम नहीं है तो X का मान छोड़ेंगे, और प्लस Y का मान यहाँ पर दिया हुआ है 28.5/√3 × 28.5√3। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस x को इधर रहने ही देंगे और इसको उठा के उस साइड लेंगे बराबर के इस साइड। तो पहले कितना है 28.5√3 और ये प्लस उधर गया तो माइनस, यहाँ से क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ से आप एलसीएम ले लो, यहाँ x बराबर इतना दिया हुआ है, इस वाले टर्म में 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो x बराबर ये √3 ही एलसीएम होगा, और 1 में √3 से डिवाइड करें तो √3 टाइम में कटेगा, √3 टाइम में इतना से मल्टीप्लाई आपको करना होगा, तो 28.5√3 × √3 और माइनस
√3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कटेगा तो आपके पास बचेगा 28.5। अब देखेंगे 28.5 है और √3 में √3 से तो √9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और माइनस 28.5 बटा √3। अब चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो आप, 28.5 कॉमन लोगे तो 3 और माइनस कितना बचेगा 1 और बटा कितना √3 और 28.5 और 3 में से कितना हो जाएगा 2 बटा √3। आप गुना उना कर लेना, ठीक है। मैं गुना कर देता हूँ, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, 17, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5, यानी आपके पास 57/√3 मीटर। आप चाहें तो x की जगह पर आप इतना ही लिख सकते हो। अगर आप चाहते नहीं हो तो इसमें से √3 से √3 में मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा 57√3 बाई और √3 में √3 से तो √9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19√3, अर्थात हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 19√3 मीटर आई, ठीक है। इस आगे जाएगी। क्वेश्चन है 7 नंबर है, एनसीईआरटी का ही है। एक एग्जाम्पल का है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। देखो यहाँ से तो यहाँ से यहाँ जो है आपका भवन है, क्या है भवन है, वो कितना मीटर है ये 20 मीटर है। और कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगे एक संचार, देखो भवन जब यहाँ तक आएगा तो भवन का शिखर हो जाएगा और ये पाद हो जाएगा और उसके ऊपर लगा है संचार मीनार। ये इसको आप लिख सकते हो संचार मीनार। संचार मीनार के तल देखो, अगर ये ऊपर देखो पहले, ये अगर ध्यान से देखो, अगर ये आपका भवन है तो भवन का शीर्ष ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पाद। अगर भवन के शीर्ष पर से अगर कोई संचार मीनार लगा हुआ है तो संचार मीनार का शीर्ष हो जाएगा ये, यानी सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, और पाद हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तल का मतलब ये तल और शिखर, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 45 डिग्री और ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसका नाम ए रख लो, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी हो जाएगा। तो भवन जो है आपका बीसी है, तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि भवन, माना नहीं यहाँ दिया गया लिखेंगे, दिया गया है भवन की ऊंचाई बीसी 20 मीटर है, यानी ये बीसी कितना है 20 मीटर है और एसी एक संचार मीनार है, ठीक है। एसी एक संचार मीनार है। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें कोण जो आपका होगा CDB, कोण CDB आपका हो जाएगा 45 डिग्री और हो जाएगा ADB तथा कोण ADB आपका हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो पहले हम बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, ये वाले राइट एंगल में बात करते हैं। तो ये वाला कौन सा ट्रायंगल एंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल, ये वाला आपका राइट एंगल हो जाएगा CBB, इन ट्रायंगल CBD। तो इसमें देखेंगे ये वाला आपको नहीं माना हो तो आप इसको लेट कर ले, यहाँ लेट कर ले आप। BD इक्वल क्या मानेंगे x माना x मीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कर लेंगे आप x मीटर ले लेंगे। तो जब ट्रायंगल CBD में लेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये वाला दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे
tan का ही, tan कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो इसमें देखेंगे लंब जो तुम्हारा हो जाएगा BC हो जाएगा और आधार हो जाएगा BD हो जाएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और BC आपके पास कितना है, 20 है, सॉरी कितना है, 20 है और BD कितना है, x है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपन x इक्वल कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, ये समीकरण आपने क्या कर ला, एक कर लिया। अनदर पार्ट की, इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं तो ABD में टोटल आ जाएंगे, इस टोटल आ जाएगी यहाँ, यानी ये पूरी आ जाएगी। ABD में आपको देखना है ध्यान से कि tan कितना डिग्री इसमें होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री यानी टोटल आपका AB हो जाएगा और AB इक्वल कितना हो जाएगा आपका बटा BD होगा, क्योंकि टोटल लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और देखेंगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और बात करते हैं AB की, तो AB किससे मिलकर बना हुआ है, AB जो बना हुआ है AC से और किससे बना हुआ है, BC से। तो AB मिलकर बना हुआ है AC प्लस BC से और बटा क्या हो जाएगा BD हमारे पास x है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AB इक्वल हो जाएगा AC प्लस BC हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा ये √3 इंटू x और AC आपके पास नहीं दिया हुआ तो आप AC छोड़ दें, प्लस BC आपको दिया हुआ है, BC कितना मीटर है, 20 मीटर। ठीक है, तो आप एक काम करें, यहाँ से AC का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा आपके पास, √3 इंटू x और ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो AC इज इक्वल √3 इंटू x और मैंने अभी निकाला है कितना है, 20 है और माइनस 20, यहाँ लिख देंगे कि x इज इक्वल 20 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आप √3 कॉमन ले लेंगे तो ये 20 माइनस 1 होगा। आप चाहें तो यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या नॉर्मल बना लें, सॉरी 20 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 20 कॉमन लेना है। 20 चूँकि दोनों पार्ट में 20 है, यहाँ से √3 और माइनस 1 हो जाएगा AC के इक्वल। तो यहाँ से आप देख लेंगे 20 तो होगा ही, √3 का मान अपन जानते हैं 1.732 होता है और माइनस 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारे पास 20 इंटू डिसमिल 732 गुना करोगे तो शायद 14.64 मीटर लगभग आपका आंसर आएगा।